सांसद गंगाचरण राजपूत जी ने आज राठ तहसील में किसानों की समस्या सुनी। किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों से चर्चा की और जो किसान सम्मान निधि पाने से वंचित रहे हैं उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी किसान सम्मान निधि मिलेगी। साथ ही साथ बिजली के बिलों को लेकर भी चर्चा की और किसानों की समस्याओं को सुना। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। आज किले की दीवारें रो रो के यही पुकारती, न होते गद्दार अवंती बाई कभी न हारती। आज किले की दीवारें रो रो के यही पुकारती, न होते गद्दार अवंती बाई कभी न हारती। जिला सेवनी मनखेड़ी ग्राम में जन्मी अवंती बाई थी। जिला सेवनी मनखेड़ी ग्राम में जन्मी अवंती बाई थी। पिता नाम श्री जुझार सिंह की बेटी अवंती बाई थी। पिता नाम श्री जुझार सिंह की बेटी अवंती बाई थी। विद्या कला कौशल में निकली निपुण अवंती बाई थी। विद्या कला कौशल में निकली निपुण अवंती बाई थी। निडर साहसी थी वो दुर्गा रूप अवंती बाई थी। निडर साहसी थी वो दुर्गा रूप अवंती बाई थी। धर्मदाना भेष चली अंग्रेजों को ललकारती। धर्मदाना भेष चली अंग्रेजों को ललकारती। यहाँ चक्कर लगाता है, फिर भी उसको एक एक साल से मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी भेज रहे हैं, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। और बीमा का लाभ यहाँ किसानों को बहुत ही कम, बेचारा किसान छोटी बैंकों में तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो इससे किसान बहुत परेशान है। बीच में दलाल लोग लगे हैं, वो कहते हैं कि हम दिलवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, लेकिन समझा लाभ नहीं मिल रहा किसानों को। जबकि महोबा जनपद में माननीय राजपूत जी ने 100% किसानों को बीमा का लाभ मिला और सम्मान निधि मिली। अभी हाल में मूंग, उड़द इत्यादि फसलों का नुकसान हुआ तो वो माननीय सांसद जी डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने 7 दिन का मौका दिया, लेकिन 5 दिन के अंदर किसानों को पूरा पैसा उनके खाते में मिल गया। अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं जिए, देश और समाज के लिए। इसलिए हमें अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज और देश के लिए समर्पित रखना चाहिए। आज के दिन हमें प्रेरणा देगी। ये महिलाएं आई हैं, इसी तरह अवंती बाई भी महिला थी। और चरखारी की घुटवई है ना, घुटवई एक मौजा उजड़ गया है, घुटवई स्टेट थी। इनके पूर्वज यहाँ के रहने वाले थे। अफगानी आक्रांताओं ने जब घुटवई को लूट लिया तो इनके पूर्वज मध्य प्रदेश चले गए। ये महारानी अवंती बाई बहुत वीर थी, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना जानती। जैसे अभी बहुत अच्छे गीतकार हैं, अश्विनी कौशिक जी ने अपना गीत सुनाया। तो वहां पर एक आदमखोर शेर था, कई लोगों की जान ले चुका था। तो वहां के राजा ने कहा कि जो इसकी हत्या कर देगा, आदम खुद को मार देगा शेर को, उसको अपनी आधी रियासत दान दे देगा। तो महारानी अवंती बाई लोधी ने उस आदम खोर शेर को अपने धनुष बाण से मार दिया था, तो आधी रियासत की वो मालिक हुए। फिर उन्होंने अपनी वीरता से राज्य को बहुत बढ़ाया। फिर देश जब अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो अंग्रेजों से भी लड़ी। 19 बार शिवपुरी के डिप्टी कलेक्टर की सेना को पराजित करने का काम किया। तो आज अवंती बाई का नाम अमर हो गया इतिहास के पन्नों में, स्वर्णाक्षरों में। हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरणा देना चाहिए।
आज किसान भाई, मैं जानता हूं कि दूसरों का, पूरे देश का, समाज का पेट भरता है, आज उसी की हालत खराब है, उसी का पेट खाली है। खाली नहीं होता तो ये किसानों के चेहरे पर जाए हुए नहीं। किसी किसान के तन पर अच्छा कपड़ा नहीं, पैर में अच्छा जूता नहीं। देश का अन्नदाता भूखा है। ऐसे समय में जो हमारी सरकार किसानों की आय दुगनी करने का काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, आपको जानकारी नहीं। मोदी जी चाहते हैं किसानों का उत्थान हो, लेकिन बिचौलिया बीच ही में खा जाते हैं। आज इतने नुक्ताचीनी निकालते हैं, चाहे किसान सम्मान निधि में हो, चाहे बीमा में हो, चाहे बिजली में हो, कि अधिकारियों की आदतें कुछ खराब पड़ गई, किसानों को परेशान कर। इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा आप सत्ता में हैं तो आप आंदोलन करेंगे। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। सत्ता में रहने का मतलब एसी में सोना नहीं, सत्ता में रहने का मतलब कारों में घूमना नहीं, सत्ता में रहने का मतलब गरीब किसान की सेवा करना है, तो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। मीटर लगे नहीं है, बिल आने लगे, 2 बल्ब जल रहे, बिल 1 लाख का आ गया। मैंने तमाम गांव में अभी देखा जाके, सैदपुर में गया, नोहाई में गया, बसेला में गया, औड़ेरा में गया, धमना में गया, गलिया में गया, दर्दी बर्दा में गया, टिकरिया में गया, इधर चिकासी से लेकर रेवटा, चिकासी, गोहान, सारे गांव का मैंने दौरा किया। सबसे ज्यादा शिकायतें तो बिजली विभाग की शिकायतें हैं कि नहीं है? बोलते जाओ। आज मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ। बैठ जा। अच्छा, कि तुमने यदि किसानों को परेशान किया तो तुम्हारी नौकरी सलामत नहीं है। ये योगी जी, मोदी जी का राज है। सरकार गरीबों को फ्री कनेक्शन दे रही है, सबसे अच्छी बिजली मुहैया करा रही है, सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, और तुम सब तार बेंच खा रहे और सड़े तार लगा देते हो। उन्हें तार टूट गया, हम क्या करते? और जो पैसा दे देता है उसका तार जुड़ जाता है, जो नहीं देता है उसका कट जाता है। अब ये चलने वाला नहीं है। ये हमारी आखिरी चेतावनी है कि सुधर जाओ। मेरी सरकार बेईमानों को नौकरी नहीं करने देगी। सत्ता का मतलब ये है कि हम अपनी आंखों में पट्टी बांध लें तो मनमानी करते रहो। किसानों की सम्मान निधि आधी की आ रही, आधी की नहीं आ रही। एक साल आ गई, दूसरी साल नहीं आ रही। बेचारे तहसील के चक्कर काट काट कर परेशान। आज हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गांव-गांव चौपाल करो, ऐसी गर्मी में किसानों के दर्द दुख में शामिल हो, समस्याओं को जानो, निराकरण करो।